तालिबान देख रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट लिटरली ओवरनाइट तो नहीं हुआ, और उन्होंने एक कल्टिवेट किया और ग्रूम किया है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो ओवरनाइट तो बिल्कुल भी ये नहीं हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, टाइम तो इसमें लगा है। मैं आपको एक्चुअली एक ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। ट्वीट तो खैर मेरा अपना ही है, लेकिन मैं दिखाना मतलब कि वो ये ना हो कि किसी बहुत बड़े बंदे का ट्वीट दिखाने लगा हूँ। मैं आपको ट्वीट मेरा अपना है, लेकिन उसमें जो आपने अभी जिक्र किया ना कि उनकी मेच्योर होने का और हमारे मेच्योर होने का, वो ट्वीट ये किया था जी मैंने अफगानिस्तान के मामले पर इमरान खान वजीर आजम ने फवाद चौधरी को टास्क सौंपा है। तो अब बस ये देखें, मैंने ट्वीट किया जी, अपनी बात पे मैं कायम हूँ, और इसकी संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगा लें जिस शख्स ने सफारतकारी का 1% का तजर्बा नहीं है और उनकी जो जुबान है उससे पाकिस्तान महफूज नहीं है। अब आलमी सतह पर अल्लाह खैर करे, ये मेरा ट्वीट था, मैंने आपको दिखाया, और ये खबर है, ये बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है आज, क्योंकि उनका हुआ है अफगानिस्तान के मामले पर फवाद चौधरी साहब को ये टास्क देना, किस तरह करना है, की करना है, किवें करना है। मुझे कभी कभी संदेला साहब लगता है कि इमरान साहब ना सबको ना एक सबक सिखाने के लिए आए हैं। ठीक कहती हैं आप, मैं एग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि सबको, मतलब वो जो कहते हैं ना बुरे को बुरे के घर तक पहुंचाने वाले, ये मुझे लगता है इमरान भी किसी सीक्रेट एजेंडे पे। एक तो पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को हीरो बनाया, उसके बाद मरियम नवाज शरीफ का पॉलिटिकल करियर यूं ऐसे उठा दिया। उसके बाद आप देखिए शाह महमूद कुरैशी के साथ इन्होंने क्या किया। बेचारे पहले पीपीपी के जमाने में ऐसे तो नहीं थे, किधर ले आए हैं उनको। सिलेक्टर्स का क्या हाल किया है, सिलेक्टर्स के चेहरों से नकाब उतार के इन्होंने रख दिए हैं, कोई नहीं कर सका। अब फवाद चौधरी साहब, वाह 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 सोने रब्बा, मैं कहती हूँ क्या अल्लाह पाक के क्या निजाम है कि किस बंदे को तालिबान इशू पे लगाया है। अब मैं इसकी डिटेल में क्या ही जाऊं। अगर मैं आपको पुरानी कोई व्हाट्सएप चैट दिखाती 2013-14 की, कि फवाद चौधरी साहब के सीने पे क्या सांप इस वक्त लौट रहे होंगे कि क्या बातें। फवाद चौधरी साहब हमारे शो पे एक दफा आए तो मैंने इनसे सवाल किया, आई थिंक कि कहीं रिकॉर्ड पे होगा, मेरा ख्याल है मैंने लाइव ऑन एयर भी उनको मजीद उनको मतलब इस बात पे क्वेश्चन किया। वो बात ही कुछ तालिबान और शरिया की हो रही थी, तो ऑफ रिकॉर्ड भी हो रही थी और कोई व्हाट्सएप चैट भी थी। तो मैंने उनको, मेरा ख्याल है कि लाइव ऑन एयर भी कहा, मैंने कहा आपको शरिया से तकलीफ क्या है। अच्छा, मेरे अल्फाज ये थे। तो मैं कहती हूँ वाह सोने रब्बा, वाह तेरी शाना, तेरी शाना। आई थिंक इमरान साहब बहुत ज्यादा, मेरा ख्याल है हर एक को पनिश करने के लिए आए हैं। बिल्कुल ये पनिश वाली बात जो है ना, वो बिलीव करें, हमारे पिछले शो में, अब मुझे मेहमान याद नहीं, वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब पंजाबियों से वो बदला ले रहे हैं कि पंजाबियों की नस्लें याद रखेंगे। फिर कहते हैं नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कि इससे ज्यादा इसको मैं क्या कहूँ, इसको नेचुरल जस्टिस ही कहना चाहिए। आई हैव नो वर्ड्स। लेकिन ऑफ ऑल द पीपल, आप तो कह रहे सिफारतकारी का तजर्बा नहीं, लेकिन मतलब बेचारा ही हो गया फवाद चौधरी के, उनको इस काम पे लगाया है और आगे से वो तालिबान से बात करेंगे। दिस इज द फनीएस्ट थिंग आई हैव सीन अच्छा ऑल आपने जाहिर इंटरव्यू किए हैं, फवाद साहब को अरबी तो नहीं आती, कि पश्तो तो नहीं आती, कि इस वजह से लगाया हमको, जरा आसानी रहेगी बात करने में। अल्लाह, मैं फवाद चौधरी साहब के ऊपर अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। मेरी इल्तिजा होगी मेरे तालिबान भाइयों से कि जरा हाथ होली रखे प्लीज। I don't know कि इस, you see this is, आप तो कह रहे हैं ना संजीदगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि this is some evil plan by इमरान। नहीं, कि मुझे लगता है कि ये इतने तो भोले हैं नहीं है, बिल्कुल ठीक, मतलब किसी को भी लगा सकते थे, लेकिन बड़ा जुल्म किया वैसे। बड़ा जुल्म किया। देखिए अच्छा, अहमद फराज के बेटे को से क्या काम कराया, आप देखिए लाइट ले रहे ना 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 ना, ये देखें, सर मैं चेक जो करें, आप चेक करें कि अहमद फराज साहब के बेटे को कहाँ लगाया, क्या उनसे काम करवाया, मतलब एक एक बंदा। मुझे लगता है कि इमरान साहब कोई, मुझे लगता है कि अपनी जो हीरो स्टेटस है और अपनी जो इज्जत और शोहरत थी उसको इन्होंने कुर्बान किया है, ये मुल्क को, कौम को जगाने के लिए, बताने के लिए कि क्या असलियत है लोगों की। ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी कुर्बानी दी है इमरान साहब ने, शायद हम समझे नहीं। अहमद फराज के बेटे को आप लाइट ना लें, आजकल वो नौकरी, आजकल वो जो जॉब कर रहे हैं ना, आने वाली तारीख, आने वाला इलेक्शन उनके हाथों में है।
मशीना बना बना के पूरी दुनिया ਨੂੰ बुला बुला के चेक करा रहे हैं वोटिंग की। आप वो साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए लाइट ना लें उनको। अब सर वो लेकिन जो जो ऐसा ना हो ना कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर जो आशीर्वाद है, वो इमरान साहब का फोटो हम देख रहे थे कि उसको उसके सर पे हाथ फेर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के, लेकिन पता चले कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मिले तो पीटीआई को, लेकिन इमरान ही पीटीआई में ना हो। अल्लाह खैर करे जी। ये दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पता चले कि अफगानियों पीपीपी में भी बिलावल है और पीटीआई में भी बिलावल है। दोनों साइड पे, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अफगानियों को पुराना पाकिस्तान मिल गया है, ये पाकिस्तानियों को पुराना पाकिस्तान कब मिलेगा? कोई इस बारे में भी पेश गोई करते हैं कि वो अपने। अफगान को पुराना अफगानिस्तान तो मिला है। जी और देखिए फिर बात यह कि अफगानिस्तान को पुराना अफगानिस्तान इसलिए मिला है कि तालिबान ने पुराना अफगानिस्तान ले लिया, ले लिया है। और बड़ी बात। पुराना पाकिस्तान वाले जो है ना वो इंतजार में है कि यहाँ नजरे करम आए। जितने प्यार से जनरल बाजवा साहब देखते हैं, जितने प्यार से जनरल फैज देखते हैं लाडले कप्तान की तरफ, काश किसी दिन शहबाज शरीफ साहब की तरफ भी इतने प्यार से देखें। तो ऐसा होने नहीं जा रहा जी, ऐसा होने नहीं जा रहा। तो अगर आप अपना हक नहीं लेंगे तो आपका हक आपको कोई नहीं देगा। और पाकिस्तान में हिस्ब इख्तिलाफ को, हर सियासतदान को ये फैसला करना पड़ेगा कि ये सहाफ़ी का काम नहीं है कि जो काम पार्लियामेंटेरियन को करना चाहिए, जो आपके हल्के की नुमाइंदगी के लिए लीडर बनाया है, जो सियासतदान बनाया है, वो काम सहाफ़ी का नहीं है। और अगर आप वो काम नहीं करेंगे कि जिसके लिए आपको हमने वोट दिया है या इलेक्ट किया है, या आपके जलसों में जाते हैं, तो फिर ज़बानी जमा खर्च ना